नमस्कार। आपके लिए यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी पर जारी है, उसका ये पार्ट तीसरा है। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा या चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, तो आपको पहला और दूसरा वीडियो मिल जाएगा। वो भी आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स के प्रश्न का उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्रदान किया करिएगा। पहला प्रश्न आज के वीडियो का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? यानी कौन सा पेड़ों या पादप पादप समझ पा रहे होंगे, पेड़ों का उत्पाद है जो साबुन के रूप में बनता है। तो रुद्राक्ष, रीठा, तेंदू या उपरोक्त सभी, यानी किस पादप से आपका साबुन का विस्थापन होता है यानी साबुन के रूप में बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन है दूसरा विकल्प, यानी रीठा के पौधे से साबुन जैसा प्रोडक्ट तैयार होता है। क्लियर रहेगा आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूसरा। निम्नलिखित वाहन ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी इको फ्रेंडली कह सकते हैं एक शब्द में माना जाता है? राइट ऑप्शन पहचानिएगा। डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं और ध्यान से अपने आंसर को चुनिएगा। इसका राइट ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, यानी नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। आपने सुना होगा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सुना है ये। तो ऐसे ही गैसों का कुछ मिश्रण बनाते हैं हम लोग और वो पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, यानी एनवायरनमेंट में कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं रिलीज करते हैं, इसलिए ये पर्यावरण स्नेही के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तीसरा। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जैसे तत्व हैं फास्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह, इनका जो चक्रण है क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियो केमिकल साइकिल, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है पहला विकल्प, जैव भू रसायन चक्र। बायो जियो केमिकल साइकिल तत्वों का जो चक्रण है वो उसका नाम कहलाता है, या चक्रण का नाम क्या है? बायो जियो केमिकल साइकिल, पहला विकल्प। और हाँ, अगर आपने ये नहीं समझा है तो इसी चैनल पर हमने ये वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो डाल दीजिएगा यूट्यूब पर जैव भू रसायन चक्र बाई दिनेश राजवंशी, तो मिल जाएगा। नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप ये देख लीजिएगा। क्लियर है। जैव भू रसायन चक्र वही है, यानी जो कुछ केमिकल हैं या तत्व हैं जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये आपके पेड़ों के द्वारा जमीन से ले लिए जाते हैं और इसे जैव तत्व में चेंज करके हमें फलों या सब्जियों के रूप में प्रदान कर दिए जाते हैं। तो ये चक्रण कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। और डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चौथा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? यानी कौन सा पौधे का जो बीज होता ना, तो वो पौधे के बीजों को कौन माध्यम है या कौन सा मीडियम है जो मैक्सिमम एरिया तक फैलाएगा? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे? तो इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा, चौथा ऑप्शन सही है। कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे मैक्सिमम डिस्टेंस तक फैलेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। परजीवी पैरासिटिज्म, सहभोजी कॉमन्सलिज्म, मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक, सहजीवी सिम्बायोसिस। तो इसका राइट ऑप्शन आपने पहचाना होगा। इसका राइट विकल्प है बी ऑप्शन, सहभोजी कॉमन्सलिज्म। जब एक जीव लाभ लेता है दूसरे सहवासी जो साथ में जी रहा है उसको बिना प्रभावित किए, तो वो क्या कहलाता है? सहभोजी कॉमन्सलिज्म। इस टॉपिक को एक अलग से एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर हम बना के आपको पेश करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। अगला प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का 6। जब एक मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल पूछा है। ये इसका उदाहरण देखिएगा, त्रिभुज ये पिरामिड बना के हम दिखा रहे हैं। पहला तल है किसका? पौधे होंगे। दूसरा तल होगा कीड़ों का। तीसरा तल होगा सर्प का। चौथा तल क्या होगा? मोर का। तो मोर कहाँ होगा? टॉप पर होगा। ठीक है, अब ऑप्शन देखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, अंतिम अपघटक कहलाएगा, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो मोर के बारे में पूछा है तो पिरामिड के देखिएगा, ये ट्रॉपिक लेवल 1 होता है, पोषण तल पहला।
ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो यहाँ पर चौथा तो पूछा नहीं है, इसमें ना तो प्राथमिक उपभोक्ता हुआ ना अंतिम हुआ। इसका आंसर क्या होगा? खाद्य पिरामिड की कहाँ पर है? शीर्ष पर है मोर। तो कन्फर्म है, हमने आपको पिरामिड वाला टॉपिक पढ़ा दिया है, उसके आधार पर आपने आंसर भी निकाल लिया होगा। अगला प्रश्न 7 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण कौन है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया है। इसका राइट विकल्प है आपका संगमरमर। संगमरमर यानी मार्बल आपका कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न 8 आपकी स्क्रीन पर, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी जो ओशियंस है उसमें कौन सा लवण है, जो यानी कौन सा एक नमक जैसा पदार्थ है ना, तो वो पाया जाता है सर्वाधिक। तो इस विकल्प में देखिएगा नाम क्या है, सीधे साल्ट नहीं दिया है। तो मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो उस लवण का नाम पहचान लीजिएगा, साइंटिफिक नेम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? यानी जो अपर हाउस है संसद में, उसकी सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? इसका राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा आपने। इसका विकल्प पहला सही है, उपराष्ट्रपति आपके राज्यसभा की सभाओं की अध्यक्षता करते हैं। यानी उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं अनुच्छेद 64 के तहत। ये डिटेल भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? बहुत सिंपल प्रश्न है, काली मिट्टी, जलोढ़, लाल या बलुई मिट्टी? राइट ऑप्शन नोट करिएगा, एलुवियल सॉयल यानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है, लगभग 43% भाग पर ये आपका पाई जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 11, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, यानी गाय है, शाकाहारी है और ये हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रथम चरण का उपभोक्ता, द्वितीय चरण का या तृतीय चरण का, या उपभोक्ता अकेला कहेंगे? सावधानी से आंसर मिलाइएगा। राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का पहला विकल्प, यानी प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, प्राथमिक या प्रथम चरण का उपभोक्ता। क्योंकि आपका प्रोड्यूसर उत्पादक हो गया और उत्पादकों ने भोजन बना के रख दिया, तो उसे जो खाएगा, यानी गाय बकरी खाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रथम चरण के उपभोक्ता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 12, प्लेग है। प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी या जीवाणु द्वारा जनित बीमारी? तो राइट ऑप्शन आप इसका अपने अनुसार पहचानिएगा और अब मिलाइएगा। राइट विकल्प है डी ऑप्शन, बैक्टीरियल बीमारी है ये, यानी जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, पिस्सू के द्वारा होता है प्लेग रोग। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको हिंट दे रहे होंगे कि आपकी नज़रें कैसे कैसे किन किन टॉपिक्स पर होनी चाहिए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गैसीय अपशिष्ट है। क्या है गैसीय अपशिष्ट? चारों विकल्प में देखिएगा, सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों में गंदा पानी निकलता है जो वो, या खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा, या लकड़ी कोयला के जलने से जो धुआं निकलता है वो। तो राइट ऑप्शन देखिएगा, हिंट मिल गई होगी, चौथा विकल्प ही सही है। गैसीय अपशिष्ट पूछा उसने, तो लकड़ी कोयला को जलाओगे तो गैस के रूप में धुआं निकलेगा, वही विकल्प सही है। अगला प्रश्न 14 आपकी स्क्रीन पर, इकोसिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इकोसिस्टम की डेफिनेशन कौन सी राइट है? परस्पर क्रिया करने वाला समुदाय, किसी स्थान की आजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। चौथा ऑप्शन है जीव समुदाय और उसके बाद वातावरण का संतुलित तंत्र। अगर आपको ऑप्शन हम जल्दी पढ़ें तो वीडियो को पॉज करके समझिया करिए ऑप्शन को, बाद में हमने जो बताया उस आंसर को सुना करिएगा। अपनी एक थोड़ी सी स्टेमिना, सोचने की क्षमता, उसको बढ़ाइएगा। आंसर हम तो बता ही देंगे, वीडियो को पॉज करो और कुछ दिमाग चलाया करिएगा। ओके, राइट ऑप्शन सुनिएगा, इस विकल्प का सही है चौथा विकल्प। जीव समुदाय ये बायोटिक कम्युनिटी है और उसके एनवायरनमेंट, वातावरण का जो संतुलित बैलेंस जो सिस्टम होगा वो इकोसिस्टम की सही डेफिनेशन है। क्लियर है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 15, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने वाला जो मानव डेवलपमेंट हुआ है, दो पैरों पर आया है, उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट, लाभ क्या है? शरीर को अच्छे प्रकार से आधार दे दिया है, शरीर का भार कम होना,
अधिक तेज चलना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। आपको हिंट तो मिल चुकी है, राइट विकल्प भी चौथा ही है, यानी मनुष्य अपने मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार अपने दोनों हाथों को स्वतंत्र रूप से कार्य में या फ्री हिला डुला सकता है। यही सबसे बड़ा लाभ मिला है मानव विकास क्रम में दो पैरों से चलने के कारण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र, बहुत बार और सबसे ज्यादा प्रश्न आया है ये, तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र आपको स्पष्ट तौर पर आ गया होगा। दूसरा विकल्प सही है, बी ऑप्शन, सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। और वायु दाब, ध्यान रखिए, वायु दाब यानी एयर प्रेशर बैरोग्राफ या बैरोमीटर के द्वारा बताया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये कार्डियोग्राफ हृदय के लिए है, आपने देखा ना, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, हृदय की धड़कन जो चलती रहती है आपने देखा होगा हॉस्पिटल में। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 17, सूर्य के निकटतम ग्रह, आपका कमेंट बॉक्स वाला कल का प्रश्न सोलर सिस्टम से ही था और ये भी सोलर सिस्टम से, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, चारों ऑप्शन देखिएगा और सही ऑप्शन चुन लिया होगा, राइट ऑप्शन मिलाइए, बी ऑप्शन सही है। मरकरी यानी बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 18, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी प्रकृति क्या है, विटामिन है या वसा है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है। देखिएगा, साइंस से भी, जर्नल साइंस से भी प्रश्न यूपी टेट में आते हैं। इसका आंसर मिलाइएगा, ये इंसुलिन प्रोटीन का प्रकार है या नेचर कैसी है इसकी, प्रोटीन जैसी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 19, पौधों को अर्धसूत्री विभाजन होता है या पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कहाँ होता है, मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में या परागकोश में। तो इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा, हम एक इमेज दिखा रहे हैं आपको, उससे और आसानी से आपको याद हो जाएगा पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कहाँ होता है। इसका राइट ऑप्शन है परागकोश में। कहाँ होता है, परागकोश में। इमेज देखिएगा, देख पा रहे हैं आप ये पिक्चर, इस पिक्चर के द्वारा आपको ये दिख रहा होगा परागकोश। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो इन्हीं परागकोश में होता है। जो फ्लावर हैं उसमें आपको ये देखते होंगे, जो एंथर है या परागकोश है, इसी में अर्धसूत्री विभाजन चलता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये है ओवरी, ये अंडाशय है, यहीं आपका फूल से फल बनता है या बीज बनता है। ये परागकोश में ही आपका क्या कहें, स्पर्म कहिएगा, जो मनुष्य के होते हैं वैसे ही इसमें फूलों के होते हैं और ये जाकर इसी अंडाशय या ओवरी में जाके गिर जाते हैं, जिससे आपका बीज बनता है। क्लियर हो गया होगा आपको। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है 20, ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है ग्रीन मफलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट कॉन्सेप्ट है ग्रीन मफलर। मृदा प्रदूषण, वायु, जल या ध्वनि प्रदूषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, राइट ऑप्शन है इसका ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन से संबंधित है ग्रीन मफलर। ये गाड़ियों में एक लगा रहता है, गाड़ियों का जब इंजन चलता है तो उसकी आवाज़ को कम करने के लिए उसमें लगा रहता है ग्रीन मफलर। उसी का कॉन्सेप्ट उठाया है हम लोगों ने, रोड के किनारे कुछ पेड़ों का लगाने का एक कॉन्सेप्ट है जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कमेंट बॉक्स वाला आ चुका है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। हेमवंती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। हाँ, इस प्रश्न का आंसर आपने चुन के अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और जितना हो सके इस प्रश्न को एक्सप्लेन किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल जो कमेंट बॉक्स का प्रश्न हुआ करे। ओके, और अगला जो कल का वीडियो था उसका कमेंट बॉक्स का आंसर सुनिएगा। कल का कमेंट बॉक्स का प्रश्न था, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया था आपसे, कौन सा सबसे बड़ा प्लेनेट है, शुक्र, बृहस्पति, शनि, ये आपके विकल्प थे। इसका राइट ऑप्शन है बृहस्पति। जुपिटर प्लेनेट सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है, ग्रह है। आपने कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से आंसर भेजे हैं, आप सभी दोस्तों के, मित्रों के आंसर सही हैं। आप इन प्रश्नों के और ज़्यादा डिटेल दिया करिएगा, जिससे हम और मनोबल मिल सकता है और हम आपको लगातार ऐसे ही सीरीज, ऐसे ही प्रश्नों से संबंधित वीडियो प्रदान करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।